जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से हमारे YouTube चैनल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कोशिका के टाइप्स के बारे में, हम लोगों ने बात किया था। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम लोगों ने बात किया था, संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार को हमने बताया था, और जो है न्यूक्लियस के आधार पर हमने कोशिका को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और साइटोलॉजी के नाम से वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे, साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। भाई साइटोलॉजी क्या है? कोशिका विज्ञान कहते हैं उसे। जिस ब्रांच में हम लोग सेल की स्टडी करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो हम लोग साइटोलॉजी में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहो चाहे उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं या फिर कोशिका कला कहते हैं। ठीक है, उसी को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो कोशिका है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई सेल है, आपकी कोई सेल है, ठीक। उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया गया और इसके बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। और ये क्या होती है? जो सबसे बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक। ये आपकी क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो इसी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बिना देर किए और लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पे, और आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको कहीं और दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको दूसरी जगह कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको आप लोग क्या कहते हैं? इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक। जो सेल मेम्ब्रेन आपकी हो जाती है, सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो कोशिका भित्ति है या फिर जो कोशिका कला है, जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या है? वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है भाई? लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका का जीवित मेम्ब्रेन कौन सा है भाई? आपका सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए अब इसकी जो डिस्कवरी किसने की है इसको आपको जानना चाहिए। तो हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला या फिर कोशिका भित्ति या फिर कोशिका झिल्ली, ठीक है। भाई कोशिका भित्ति नहीं कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी कंपटीशन वाले पेपर में जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, कंपटीशन के एग्जाम को जाएंगे पेपर देने के लिए, तो ये आपका पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की थी। तो सेल मेम्ब्रेन की खोज की थी कार्ल नेगी और क्रेमर ने, ठीक है। कार्ल नेगी और क्रेमर ने की थी। कब की थी भाई? 1855 में किया था। तो कोशिका मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, उसकी खोज किसने की थी? कार्ल नेगी और क्रेमर ने किया था। कब किया था? 1855 में किया था, ठीक। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन का दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब कोशिका जो भित्ति है, सॉरी कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो करती क्या है? तो ये क्या करती है? इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अदर, ठीक। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है कई सारे पैकेट लिए, कई सारे पैकेट को लिया और उसको आपने कहां पे रख दिया? आपने झोले में रख दिया। अब जो सामान आपने लिया, जो सामान मान लीजिए आप लेकर के आए, टमाटर लेकर के आए, आप आलू लेकर के आए, आप जो है मिर्चा लेकर के आए, आप जो धनिया लेकर के आए। अब जो है अगर ये मिर्चा, धनिया, आलू, टमाटर सब अलग अलग पन्नी में ना हो, अलग अलग पॉलिथीन में ना हो, तो क्या हो जाएगा? सब एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने कहा कि आप अलग अलग पॉलिथीन में रखिएगा। तो वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? एक सेल को दूसरे सेल से अलग कर रहा है। एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है और सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक। और क्या करता है भाई? आपने जो झोला लिया, झोला जो है क्या कर रहा है? आपके जो अंदर, आपके झोले के अंदर जो सब्जियां रखी थी उसको आउटर सराउंडिंग से कौन अलग कर रहा था? आपका झोला कर रहा था। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल को
सेल को क्या कर रहा है, फ्रॉम आउटर सराउंडिंग से भी इसको क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन, इसी को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या हो जाता है, ये सब आउटर सराउंडिंग हो जाती है। तो आउटर सराउंडिंग से अलग करने का काम कौन कर रहा है भाई, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। मान लीजिए इसी के बगल में दूसरी सेल है, तो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने का काम कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। अब जो है, अब आप ये जानिए कि ये किसका बना होता है। तो बेसिकली ये चार चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर, ठीक। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, ठीक। ये आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और वाटर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें चार चीजें पाई जाती हैं। लेकिन कहीं पे आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली मुख्य रूप से किसका बना होता है, तो आपका आंसर जाएगा लिपिड और प्रोटीन के साथ, ठीक है। किसके साथ जाएगा, लिपिड और प्रोटीन के साथ जाएगा। अगर क्वेश्चन में मुख्यतः मेनली लगा दिया जाए तो। अगर कोई कहे कि कोशिका झिल्ली जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है मुख्य रूप से किस सब्सटेंस का बना हुआ है, तो आप बताएंगे प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। अगर पूछा जाए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो किस सब्सटेंस या किस चीज का बना होता है, तो आप कहेंगे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर। यहाँ पे चार चीजों का नाम लेंगे। अगर मेनली मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो आप दो चीज बताएंगे, लिपिड और प्रोटीन बताएंगे। चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है मित्रों, वो कैसा होता है, वो सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल को हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल होती है। अब सेमी परमिएबल है तो क्या करेगा ऑफ द सेल, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब जो है यहाँ पे आ जाइए, ठीक। ये जो लाइन है इसका मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की, जो ट्रांसपोर्ट करने में मटेरियल्स का हेल्प करती है। अब यहाँ पे आइए, जो ये सेल मेम्ब्रेन आपकी है ये कैसी है भाई, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब एक आपका जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मा है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस पाएंगे, ये न्यूक्लियस कुछ बनाएगा और साइटोप्लाज्मा में ट्रांसफर करेगा। फिर यहाँ से कुछ चीजें को बाहर निकलना है तो किसके थ्रू जाएंगी भाई, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगी। और कुछ चीजों को अंदर जाना है, ऑक्सीजन को अंदर जाना है, ब्लड को अंदर जाना है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाना है, तो कैसे जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। क्यों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को ही अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर जाएंगे या सेल के बाहर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करता है, ठीक, ये जो है आपके सेल को इट प्रोवाइड द डेफिनिट शेप टू सेल, ठीक। अब जो कोशिका मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, एक डिफिनिट शेप देने का काम करती है। किसको भाई, सेल को। फिर उसके बाद और क्या करेगी, इट प्रोटेक्ट या कह सकते हैं आप इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सेल ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये क्या कर रही है, ये जो है एक डिफिनिट शेप दे रही है। देखिए सेल को एक शेप दे रही है। फिर साथ ही साथ जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया, न्यूक्लियस पाया गया, गोल्गी अपैरेटस पाए गए, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, इन सबको कौन प्रोटेक्ट करने का काम करेगा भाई, ये क्या करेगी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी वही तो प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब जो है सेल मेम्ब्रेन को लेकर के एक मॉडल आया, सेल मेम्ब्रेन को लेकर के एक मॉडल आया। उस मॉडल, वो बहुत ही फेमस मॉडल है, उस मॉडल को देने वाले एक साइंटिस्ट का नाम है सिंगर
और निकोलसन। वहां पे दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में एज इट इज नोट कर लेंगे, आप अपनी नोट्स इसी से बनाइए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बताने के लिए सबसे फेमस मॉडल किसका आता है। तो सबसे फेमस मॉडल आपका आता है, द मोस्ट फेमस मॉडल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। सिंगर थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है भाई, सिंगर, और निकोलसन है, कौन है भाई, निकोलसन जो है एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड, अब इन दोनों का मॉडल क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया, तो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया, ये दिया गया भैया 1972 में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर के किसी ने कोई मॉडल दिया कि नहीं दिया, तो को मॉडल देने वाले का नाम क्या है, सिंगर एंड निकोलसन नाम है। उस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, और वैज्ञानिक का नाम क्या है, सिंगर एंड निकोलसन है। तो हमने आपको बताया कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है 1972 में दिया गया, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर के सबसे फेमस मॉडल है। अब आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए कि मान लीजिए कुछ चीजें जो है सेल के अंदर जा रही हैं तो उसको क्या कहेंगे, कुछ चीजें जो सेल के बाहर आ रही हैं उसको क्या कहेंगे, ठीक है। अब जो है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये आपकी क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस जा रहा है, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं, कोई अगर लिक्विड सब्सटेंस जा रहा है, लिक्विड अगर जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, और अगर कोई सॉलिड मटेरियल जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे। क्योंकि आपने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। तो भाई यहाँ पे कुछ लिक्विड सब्सटेंस भी जा सकते हैं, कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी जा सकते हैं। तो लिक्विड जब जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे पिनोसाइटोसिस, क्या कहेंगे भाई, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और जब कोई सॉलिड मटेरियल जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, फैगोसाइटोसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस कहेंगे। तो पिनोसाइटोसिस क्या है, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा, और सॉलिड पार्टिकल जब कोई जाएगा तो उसे फाइगोसाइटोसिस कहेंगे। अब सॉलिड पार्टिकल्स में क्या क्या जा सकते हैं, प्रोटीन जा सकता है, फैट जा सकता है, अमीनो एसिड जा सकता है, ठीक है। क्या क्या जाएगा, प्रोटीन जाएगा सॉलिड वाले में, फैट जाएगा और अमीनो एसिड जाएंगे। ये सब मटेरियल क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में सेल के अंदर जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस कहते हैं।